फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिफंड को कैसे क्लेम किया जाता है उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो किस तरह से रिफंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से वेरिफिकेशन करता है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको इंटीमेशन कैसे देता है, तो उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल। सो हियर वी गो। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी से। तो देखिए, जो टैक्स पेयर है उसने जो टैक्स पे किया है पूरे साल, अगर उसकी वैल्यू एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी इनकम पर जो एक्चुअल टैक्स आपका बनता है आपने उससे ज़्यादा पे कर दिया है, तो आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के दायरे में आते हैं। अब कुछ हम सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे टैक्स पेयर ने अगर एडवांस टैक्स दिया है, वो ज़्यादा आपका टैक्स पे हो गया है, सेल्फ असेसमेंट के दौरान आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, या टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है तो वो ज़्यादा हो गया है, इन सभी को मिलाकर अगर जो वैल्यू है, जो टैक्स पेड है, वो ज़्यादा हो जाता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी से, तो यू आर एलिजिबल टू गेट इनकम टैक्स रिफंड। तो ये तो बात हुई आपकी एलिजिबिलिटी की। नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि जो इंडिविजुअल है, जो टैक्स पेयर है, जिसका ज़्यादा टैक्स पे हो गया है, तो वो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। और हम सभी जानते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कि सभी इंडिविजुअल्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर करना होता है, एंड सेम गोज फॉर क्लेमिंग रिफंड। एग्जाम्पल के तौर पर 31 जुलाई 2017 से पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 16-17 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, और ये भी चीज़ आपकी उसी साल के रिफंड पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर हम ITR ई फाइलिंग की बात करें तो ऑलरेडी इसकी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं टू गेट मोर डिटेल्स। तो इसीलिए हम इस वीडियो में केवल स्नैपशॉट लेंगे रेलेवेंट डिटेल्स का। नेक्स्ट कम कि ITR फाइल करते समय कहाँ टैक्स रिफंड कैलकुलेट होता है और रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए, जो इंटरफेस आप सामने देख रहे हैं, ये इंटरफेस आपको मिलता है जब आप इनकम टैक्स efiling.gov.in पे लॉगिन करते हैं और आप रेडी हो जाते हैं अपना ITR फाइल करने के लिए। तो इसमें कुछ टैब्स हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट टैब्स हैं वो हैं इनकम डिटेल्स, थर्ड टैब, फोर्थ टैब टैक्स डिटेल्स, एंड दिस फिफ्थ टैब टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। दीज 3 टैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम डिटेल में जब आप अपनी इनकम जो आपकी हुई है पूरे साल की ग्रॉस इनकम एंड एक्सेट्रा, आप वो सारी मेंशन करते हैं, अदर रिसोर्सेज एंड ऑल। टैक्स डिटेल में जो डिडक्शंस हैं आपकी सेक्शन 80 में, वो आप मेंशन करते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन दीज 2 टैब्स इंफॉर्मेशन, आपका जो टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के अंदर आप ये हाईलाइटेड जो सेक्शंस हैं, ये जो 2 सेक्शन हैं आपके, और ये जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है, जिसके अंदर आपका ये D13 जो है रिफंड, ये भी कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद जब आप इसको सबमिट करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास आता है। तो हम उसी एक्नॉलेजमेंट को भी रेफ़र करते हैं, बिकॉज वो हमने जो एग्जांपल लिया है वो रेलेवेंट एग्जांपल लिया जिसके अंदर इंडिविजुअल ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया और उसका रिफंड बनता है। तो ना लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट सेक्शन। तो देखिए, वो कुछ इस तरीके से है। ये एक्नॉलेजमेंट हमको रिसीव होता है। इसमें ग्रॉस टोटल इनकम इंडिविजुअल की है 9,38,838। उसके बाद जो डिडक्शन है सेक्शन 80 के अंडर, वो 1,59,161 है। टोटल इनकम हो गई आपकी 7,79,680। अब देखिए, जो टैक्स पेबल बनता है एज पर द स्लैब, वो बनता है इस इंडिविजुअल का 83,364। बट अगर आप यहाँ देखें टैक्सेस पेड, जो इस इंडिविजुअल ने टैक्स पे किया है फाइनेंशियल ईयर में, वो किया है इसने 89,964। तो ये जो टैक्स पेड है ये ज़्यादा है एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से। तो ये जब आप इसमें आप इसका माइनस करेंगे तो आपका जो एक्चुअल रिफंड बनता है वो 6600 रुपये बनता है। तो इस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट में क्लैरिटी मिल जाती है कि आप कितने टैक्स रिफंड के लिए लायबल हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये है वो चीज़ जो आप टैक्स क्लेम कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करे। देखिए, उसका अपना प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का। तो वो आपने जब ये सबमिट किया उसके बाद वो अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल रिफंड आपका कितना बनता है। तो अब बात आती है कि जब वो अपना प्रोसेस वेरिफिकेशन का स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई मीन जो आउटकम होता है प्रोसेसिंग का, उसको आपको कैसे इंटीमेशन दी जाती है, अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। उसमें जो कुछ मैसेजेस हैं, 3 वे होते हैं
बेसिकली इन सिंपल टर्म 3 मैसेजेस होते हैं जिससे आपको इंटीमेशन मिलती है। तो पहला मैसेज है कि आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से मैच हो गया है और आपको कोई फर्दर टैक्स नहीं देना है। सेकंड अगर मैसेज की बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि आपने जो टैक्स कैलकुलेशन की है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से मैच नहीं हुई है और आपको एडिशनल टैक्स देना है, प्लस जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो रिजेक्ट हुआ है या पार्शली एक्सेप्ट हुआ है विद द रिड्यूस्ड अमाउंट। थर्ड जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से कि आपका जो कैलकुलेशन है वो मैच हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से और जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो एक्सेप्टेड है। तो इन 3 मैसेजेस में से आपको कोई मैसेज इंटीमेशन के तौर पे दिया जाएगा फॉर योर रेफरेंस। अब बात आती है कि जो इंटीमेशन आपको दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, उसका मोड क्या होगा। तो हम उस मोड को देख लेते हैं। तो देखिए जो मोड है वो है ईमेल के थ्रू। जो आपको इंटीमेशन भेजी जाती है वो ईमेल के थ्रू भेजी जाती है और इस बात पे आपको गौर करना है, जब आपको ईमेल भेजा जाएगा तो एक आपको एसएमएस भी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिसमें होगा कि योर ITR इज प्रोसेस्ड। इन केस आपका रिफंड अगर ड्यू होता है तो पेबल अमाउंट क्या है उस रिफंड का वो भी मेंशन होगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड रेफरेंस नंबर भी देगा ताकि आप फ्यूचर में अपने रिफंड का स्टेटस ट्रैक कर सकें। तो देखिए जो ट्रैकिंग का फैसिलिटी वो है कि आप इनकम टैक्स efiling.gov.in पर भी जाके ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है वो है कि आप जो हैं इस पर्टिकुलर लिंक को जो 10.10.nsdl.com है आप इस पर आप जो है विज़िट करें। आप इसको जब विज़िट करेंगे तो इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। आपसे केवल पैन नंबर और असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा, उसके बाद आपको आपके रिफ़ंड का स्टेटस बता दिया जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब आपने रिफ़ंड क्लेम किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको वेरीफाई किया तो फिर वो अप्रूवल के बाद वो आगे फर्दर चैनल्स के पास जाता है। तो अगर आप इसमें अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालते हैं तो अगर आउटकम आपका नील आता है तो इट मीन्स कि आपका जो अप्रूवल के बाद अभी जो वैलिड चेक्स हैं उसके साथ पास ऑन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है। तो एक ही आपके पास ऑल्टरनेटिव हो गया अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद जो कुछ इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट है हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको ऑथराइज़ किया गया है, इसको डेजिग्नेट किया है गवर्नमेंट ने जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका रिफंड पे करने के लिए। अब वो आइदर चेक से हो सकता है या डायरेक्ट क्रेडिट हो सकता है टैक्स पेयर के अकाउंट में। तो आपको ये भी ध्यान होगा जब आप फाइल करते हैं अपना ITR तो उसमें एक सेक्शन होता है जो टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के नीचे ही दिया होता है D14 में, कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिसके अंदर आपको IFIC कोड देना होता है, नेम देना होता है, अकाउंट नंबर। ये सेक्शन अभी ऐड किया है गवर्नमेंट ने क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि जो डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ था उसके दौरान आपने कितना कैश इस पर्टिकुलर बैंक में जमा कराया है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी होती है। आप इसमें अगर आपके पास 3 बैंक हैं 4 बैंक हैं आपको सारी डिटेल इसमें देनी होती है, ये मैंडेटरी है। अब देखिए एक और चीज़ इससे रिलेटेड है कि हो सकता है कई बार आपके रिफ़ंड पेंडिंग स्टेट में हो। अब वो पेंडिंग का जो मेन कारण होता है वो कई बार ऐसा होता है कि आपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल दी है वो आपने गलत दी है, उसमें कुछ आपका उसके अंदर कुछ गलती हुई है आपसे जिसकी वजह से वो पेंडिंग स्टेट में है। तो ये एक जो है काफ़ी नोन रीज़न है। तो अब उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन, आपको वो पर्टिकुलर अकाउंट डिटेल्स आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद एक आपको सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा रिफ़ंड री इशू के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब वो कैसे आपको करना है, आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स efiling.gov.in पर जाना है। वहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें ये माय अकाउंट के अंदर जो सर्विस रिक्वेस्ट का सेक्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट करेगा इस सेक्शन में जिसमें रिक्वेस्ट टाइप होगा न्यू रिक्वेस्ट और व्यू रिक्वेस्ट। तो आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तब आपको ये कुछ ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिलेंगे। रिफ़ंड री इशू का आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आप रिफ़ंड री इशू पे क्लिक करेंगे तो अगर ये आपका अप्रूव होकर फर्दर चैनल से भी अप्रूव हो गया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको अप्रूवल मिल गया बट वो अभी किसी पर्टिकुलर चैनल पर स्टक है, तो हो सकता है उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक क्लैरिटी आपको मिल गई है कि क्या प्रोसेस होता है। सो आई बिलीव ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और पसंद आया होगा। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।